आइए देखते हैं मैथ्स गणित पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें मैं हर बार आपको बताता हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें मैं आपको आसान ट्रिक समझाता हूं। तो आइए पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और जानते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन जो है ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है 500 व्यक्तियों के लिए एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन कितने दिन चल पाएगा? ऐसे प्रश्न में आप समझेंगे, पहले 500 व्यक्ति थे, 24 दिनों के लिए उनका भोजन था। अगले अब क्या हो रहा है, 300 व्यक्ति और बढ़ जा रहे हैं, मतलब पहले 500 अब और 300 बढ़ जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न के लिए जो मैंने ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या है वो ध्यान समझिएगा। M1D1 बराबर M2D2। अब आप सोच रहे होंगे कि M1D1 M2D2 क्या है। तो M1 मतलब मैन, D1 मतलब डे, M2 दूसरा जो मैन होगा और दूसरा दिन जो होगा। M1 पहले 500 व्यक्ति थे, वो चीज़ समझिएगा। 500 व्यक्ति पहले थे, 500 व्यक्ति थे पहले, और दिन कितना था, 24 दिन में काम करते थे। बराबर होगा M2 कितने हैं, 300। पहले 500 और 300, अब कितने हो गए, 800 व्यक्ति हो गए। और दिन कितना है पता नहीं है, कितने दिन में करेंगे। इसी के लिए आपको करना क्या है, 500 इंटू 24। ये जो D2 है, ये D2 को हमको फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है आपको। और D2 फाइंड करना है तो आपको क्या करना हो, 800 जो इधर है इक्वल के बाद है वो इक्वल के नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 24 अपॉन 800। ये 0 0 कट जाएगा, 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 दिन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याएं को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या रहेगा? समान रहेगा, 1 से बढ़ेगा, 1.4 से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए अक्सर आप क्या मानते हैं, x+1 x+2 ऐसे करके मानते हैं, लेकिन यहाँ मानना नहीं है, क्योंकि वो 5 से 7 मिनट वैसे क्वेश्चन को बनाने में आपको लग जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्या। तो पहले 5 क्रमागत संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। क्रमागत मतलब लगातार संख्या को बोलते हैं, लगातार 5 संख्या होनी चाहिए। अब जैसे जानते हैं कि अगर हम इनका औसत निकालते हैं तो सभी को जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 5 4 9 10 11 12 13 14 15। और कितने संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 3। तो हम सीधा सीधे ऐसे कभी कर सकते हैं कि 5 संख्या है, बीच वाला पार्ट जो होता है वो औसत निकालते हैं, तो बीच वाला पार्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, तो यानी कि अब कितना शामिल कर दिया जाए, 2 संख्या और शामिल कर दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 संख्या और बढ़ जाएगा, 2 संख्या और बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 15 पहले से था और 13 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 28। और 5 पहले से था, अब 7, यानी कि क्या औसत आ गया, 4। सीधा सीधे हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, शॉर्ट में 4। तो अब ये बताइए, पहले संख्या कितना था, 3, अब कितना हो गया, 4। तो कितना से बढ़ गया, स्वाभाविक सी बात है, 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 से बढ़ेगा। लेकिन आपको इसको इतना ना बना करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे अगर 2 संख्या रहे, समझिएगा, 2 संख्या रहे तो 1 से बढ़ेगा, 3 रहे तो 1.5 से बढ़ेगा, मतलब सीधा उसका आधा कर दीजिए। जैसे यहाँ 3 था, 3 संख्या का था, तो 3 संख्या का कितना, 1 से बढ़ा। 3 से 1 4 था तो 1 से बढ़ा, यहाँ पे 2 है तो 1, 3 है तो 1.5, 4 है तो 2, 5 है तो 2.5, 6 रहेगा तो 3, 7 रहेगा तो 3.5, ऐसे ही बढ़ेगा संख्या जो है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इनके योग के 3 गुने के बराबर है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है इनके योग के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 2। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो है, तो 2 से अगर लेते हैं पहला ऑप्शन 2, तो 2 गुने 12 करते हैं, करके देखते हैं, 2 गुने 12 तो ये हो जाएगा 24। अब बोला है इनके योग के 3 गुने के बराबर है। अगर इनका योग करते हैं तो कितना होता है, 12 + 2 14, और 14 को 3 गुना करें तो कितना होता है,
42। क्या बराबर है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 3। 3 गुने 12 करें तो कितना होगा? 36 होगा। और उसके बाद इनके योग कर दे, 12 और 3 कितना होगा? 15। 15 तो ये कितना होगा? 45। बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन लेके सी नंबर देखते हैं क्या होता है। 4 गुने 12 करें तो 12 चौके कितना होता है? 48। और 12 4 कितना होता है? 16। 16 तीये करे कितना होगा? 48। देखिए यहाँ बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर राइट जो होगा वो 4 होगा। तो 4 क्या होगा? सही होगा। क्या बोला था समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणनफल करें। अगर संख्या जो 4 है, 4 का गुणनफल करें, इनके योग के 3 गुने के बराबर है तथा उनमें से एक संख्या 12 है। एक संख्या 12 है, आपको पता था एक संख्या कितना है? 12 है। तो दूसरी संख्या जो है वो अगर 4 है, पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 12, तो 12 चौके दोनों का गुणनफल करेंगे तो 48। और दूसरी संख्या ज्ञात की, दूसरी संख्या ही आपको ज्ञात करना था कितना है। तो वो दूसरी संख्या क्या है? 4। जब 4 से हम 12 टाइम्स गुना करते हैं तो 48 आता है। और उस इनके योग, जब इन दोनों के 12 और 4 का योग करें तो 16 होता है। और 16 का 3 गुना करें तो कितना होना चाहिए? उसी के बराबर आना चाहिए। समझिएगा क्वेश्चन को। पहले आपको दोनों का गुणनफल करना है। गुणनफल करने पे ऑप्शन से चेक करना है कि 48 क्या आया आपका गुणनफल करने पे। अब उतना ही आना चाहिए उसके 3 गुना करने से, दोनों का योग करके। इन दोनों का योग कीजिए, योग मतलब जोड़ दीजिए, 12 + 4 16, और 16 को 3 गुना निकालिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो वही होगा ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं। 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे भी M1 D1 हम कर सकते थे और वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे दिया है क्या? 3 मैन जो है वो किसके बराबर है? 5 फीमेल हम लिख सकते हैं, महिलाओं के बराबर है। अब यहाँ समझिएगा क्या है। 3 व्यक्ति जो हैं 5 महिलाओं के बराबर है। और 3 आदमी काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि M1 D1 यहाँ भी हो गया। आगे 5 महिलाओं के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका 6 व्यक्ति, यानी कि 6 व्यक्ति। हम सबसे पहले जो है दोनों को, ये फीमेल वाले को भी मैन में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि 5 व्यक्ति, 5 औरतों को जो है वो कितने मर्दों के बराबर है? कितने व्यक्तियों के बराबर है? 3 व्यक्तियों के बराबर है। तो 6 + 3 हम कर दें, बराबर हो गया। तो अब क्या होगा ये समझते हैं। ये 12 3 कितना हो गया आपका? 36 बराबर 9 × D2 तो पता नहीं है, D2 पता ही करना है आपको। अब D2 पता करने के लिए क्या होगा? 36 बटा 9, तो ये हो जाएगा आपका 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा क्या किया मैंने। 3 व्यक्ति 5 महिला था, 3 मैन 5 फीमेल के बराबर काम करते हैं। जितना 5 फीमेल को लीजिए या 3 आदमी को लीजिए, दोनों का जो कार्य क्षमता है वो क्या है? बराबर है। अब यहाँ बोला है 12 दिनों में पूरा करते हैं। ये व्यक्ति लीजिए 3 व्यक्ति को या 5 महिलाओं को लीजिए, ये दोनों कितने में करेंगे? 12। मैंने मैन ले लिया, दोनों को मैन, मैं मैन कर दे रहा हूँ, मैन में कन्वर्ट करता हूँ दोनों को। तो 3 मैन थे, 3 मैन कितने दिन काम किए? 12 दिन काम किए। समझिएगा ध्यान से। और फिर 5 फीमेल के बराबर थे। फिर दूसरे में 6 व्यक्ति कितने हैं? M2 कितना है? 6। मैन कितना है? 6। और D2 तो पता है नहीं, लेकिन ये 6 जो व्यक्ति हैं कितने महिलाओं के बराबर हैं? 3 आदमियों के बराबर है। मुझे आदमी में कन्वर्ट करना है इसे। पहले ये व्यक्ति हैं 6 और कितने के बराबर है? 5 फीमेल जो है कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 से + 3 9। फीमेल कन्वर्ट हो गया मैन में। अब ये पूरा मैन हो गया। अब हम D2 निकाल सकते हैं। 3 × 12, 6 + 3 9, तो 36 बटा 9। D2 फाइंड हो जाएगा 4, यानी कि 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में, ये पार्ट 3 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप बनाएंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको इसका आंसर कितना आया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।